नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के डिफरेंसेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में बहुत ही बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन चल रहा है और कई तरह की वैक्सीन्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो एक वैक्सीनेशन ही है जो आपको इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचा सकता है। तो आप लोग समय रहते वैक्सीनेशन करा लीजिए। आप आरोग्य सेतु से रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे ही आपको मौका मिलता है वैक्सीनेशन का, आप वैक्सीनेशन करा लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 1 अप्रैल 2021 से हमारे भारत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। इसका कारण ये है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कोविड पॉजिटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अभी मार्केट में अवेलेबल 2 वैक्सीन्स के बारे में, जिनका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो दोस्तों, दोनों ही वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन्स हैं और कोवैक्सीन जो है वो हैदराबाद बेस्ड एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कोरोना वायरस पे और ये पूरी तरह से अप्रूव्ड है और अभी तक इसके काफ़ी सारे ट्रायल भी हो चुके हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है कोरोना वायरस पर। उसके बाद दूसरी वैक्सीन जो मार्केट में अवेलेबल है वो है कोविशील्ड। कोविशील्ड भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन है और ये बनाई गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में बेस्ड है। तो ये वैक्सीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये भी अप्रूव्ड है और इसके काफ़ी सारे ट्रायल भी हो चुके हैं और वैक्सीनेशन जो आजकल चल रहा है उसमें इसी तरह की वैक्सीन्स का यूज़ किया जाता है। मोस्टली कोवैक्सीन और कोविशील्ड का अभी यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, दोनों ही वैक्सीन जो है उसके 2 डोज लिए जाते हैं। जो कोवैक्सीन है उसका 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरा डोज लिया जाता है और जो कोविशील्ड है उसका 6 से 8 हफ्ते बाद दूसरा डोज लिया जाता है। दोनों ही वैक्सीन्स के 2-2 डोज लेने होते हैं और दोनों ही वैक्सीन्स अप्रूव्ड हैं और साथ ही ये कोरोना की जो महामारी चल रही है इस पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। दोनों का बहुत ही ज़्यादा असर होता है और ये आपको प्रतिरोधक क्षमता जो है देते हैं। तो आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों, जो कोवैक्सीन है वो 2 से 8 डिग्री से के टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है और जो कोविशील्ड है वो भी 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। और जो है कोवैक्सीन वो 81% इफ़ेक्टिव है अकॉर्डिंग टू 3rd फेज ऑफ ट्रायल और जो कोविशील्ड है वो 90% इफ़ेक्टिव है एज़ पर ग्लोबल रिपोर्ट। तो दोनों ही वैक्सीन्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो आपको जैसे ही मौका मिले वैक्सीन्स लगाने का, वैसे ही आप वैक्सीन लगा लीजिए। साथ ही दोस्तों, कई लोगों में ऐसे सुनने को आ रहा है कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो देखिए दोस्तों, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आप पर भी अप्लाई हों। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो देखे गए हैं वो है सर दर्द, जोड़ों में दर्द और वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों को बुखार जैसा भी फील हुआ है। तो ये कुछ मामूली से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन ये सब लोगों में नहीं दिखाई दिए हैं। कुछ ही लोग जिनको कुछ और प्रॉब्लम रही है पहले, उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उनको ये साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो कोवैक्सीन है वो 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाई जा सकती है और जो कोविशील्ड है वो 18 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से कारगर हैं और आप जैसा कि जानते ही हैं, जो कोरोना वायरस है वो हर जगह के माहौल के हिसाब से ढल जाता है, अपना म्यूटेंट क्रिएट कर लेता है। तो अभी तक इसके काफ़ी सारे म्यूटेंट हैं, जैसे यूके का म्यूटेंट, साउथ अफ्रीका का, ब्राज़ील का वेरिएंट, मतलब अलग अलग जगह जहाँ पर भी ये फैला है वहाँ इसने अपना ही एक अलग रूप ले लिया है। तो जो
दोनों के दोनों वैक्सीन्स के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, वो इन सारे के सारे म्यूटेंट्स पर इफ़ेक्टिव है। और साथ ही जो वैक्सीन्स ली जा रही है उसको डॉक्टर की सुपरविज़न में लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप घर पे ले आए और आपने लगा दिया, डॉक्टर की देख रेख में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये वैक्सीनेशन जो चल रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन करिए और वैक्सीन अपना जल्दी से जल्दी लगवाइए। और साथ ही ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप एक बार वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो आपको बीमारी होगी ही नहीं, बीमारी होने के फिर भी चांसेस हैं, लेकिन ये आपको रोग से प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। तो वैक्सीनेशन का काम क्या होता है, ये रोग को आने से रोकता है, और जो ट्रीटमेंट होता है वो बीमारी का इलाज करता है। तो ये वैक्सीनेशन जो अभी चल रहा है ये आपको बीमारी से बचाव करेगा, लेकिन परमानेंट बीमारी का जो है क्योर इससे नहीं है, उसमें अभी टाइम लगेगा दवाई में आने में। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि वैक्सीन के बाद आपको बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखनी है, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको सावधानी का पूरा ख्याल रखना है। आपको मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, जो भी चीज़ें आप पहले करते आ रहे हैं वो सब चीज़ों का आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी ध्यान रखना है। और दोस्तों एंड में अगर दोनों में से कोई बेटर बताने की बात आए तो दोनों ही वैक्सीन बेटर हैं और दोनों ही इफ़ेक्टिव हैं। आपको जो भी वैक्सीन लगाने का मौका मिले आप उस वैक्सीन को लगा लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।